बिहार में एनडीए से तालमेल कर सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार के खिलाफ लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी तेज प्रताप ने बिगुल फूंक दिया है। कल से तेजस्वी और तेज प्रताप बिहार के चंपारण से जनादेश अपमान यात्रा शुरू करेंगे। पटना में राबड़ी देवी ने अपने दोनों बेटों को तिलक लगाकर सियासी लड़ाई के लिए विदा किया। हमारे संवाददाता रोहित सिंह से तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पर बात की। तेजस्वी और तेज प्रताप चंपारण के लिए निकल चुके हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। तेजस्वी दोनों भाई साथ में आप लोग निकले हैं नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो चीट किया है बिहार की जनता को, महागठबंधन बना, जनता ने महागठबंधन को वोट दिया। इन लोगों ने महागठबंधन के जितने वोट जो मिले थे सब लोगों को ठग करके मैंडेट की डकैती कर करके ये बीजेपी में चले गए और बीजेपी के अगेंस्ट मैंडेट मिला था। इस हिसाब से ये पूरा कॉन्स्पिरेसी केस, मुकदमा, रेड वगैरह इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, नीतीश कुमार मिलकर के इन लोगों ने कराने का काम किया ताकि एक एक्सक्यूज ढूंढा जाए ताकि ये बीजेपी में चले जाएं। तो ये पूरा बहाना और किस हिसाब से इन्होंने जो संघ मुक्त भारत की बात की थी आज कैसे पलटी मार गए और आरएसएस के साथ आज चले गए। गांधी जी की बात करते हैं, हे राम से जय श्री राम में पलट गए। तो ये सारी बातें जो हैं जनता के बीच हम जाएंगे और जनता जो है आक्रोशित है और अपना जो अपमानित उनको किया गया है उसका बदला लेगी। जैसे आपको लगता है कि आपको मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था, ये पहले से प्लानिंग हुई थी और आप इसमें मोहरे में थे, बन गए और फंस गए आप इसमें? नहीं, फंसने की बात नहीं है। पहले से शुरू दिन से ही हम कह रहे हैं कि तेजस्वी तो एक बहाना था और इनको बीजेपी के साथ जाना था। तो एक हम लोगों को आखिर एक एक्सक्यूज ढूंढा जाए कि भाई आखिर जाएं बीजेपी में तो कैसे जाएं, पब्लिक डोमेन में हम क्या बोल करके जाएं। तो इनका यही एक्सक्यूज था कि भाई इनको बदनाम करो, इनको करप्शन के चार्जेस लगाओ, केस कराओ, रेड कराओ। ये पूरा कॉन्स्पिरेसी रचा गया। उसके तहत इन लोगों ने सारी प्लानिंग कर करके, क्योंकि आप देखे होंगे इस्तीफा दिए तुरंत आप बीजेपी का समर्थन मिलता है, पीएम ट्वीट करते हैं, फिर गवर्नर बीमार चल जाते हैं, बीमार होकर के फिर वापस आते हैं गवर्नर, तो ये चले जाते हैं, 2-2 घंटा बैठे रहते हैं। ऐसा आज तक हमको नहीं लगता कि कोई मुख्यमंत्री जब सरकार का दावा पेश करने गया होगा तो 3-3 घंटे वहाँ गवर्नर हाउस में बैठा हो। हम लोगों को मिलने से रोका जा रहा था, लेकिन हम लोग उस दिन पैदल मार्च करके हम लोग गए, रात के 2 बजे गए और मिल करके आए, अपनी बातों को रखा और सदन में हमने जितने सवाल उठाए उसका एक भी जवाब मुख्यमंत्री और बीजेपी के सुशील मोदी के पास किसी के पास नहीं था। तो ये तो जवाब जनता जानना चाहती है कि आपने धोखा क्यों दिया बिहार के मैंडेट को। आप क्या बोलेंगे जनता से? दोनों भाई जाएंगे, आप लोग क्या बोलेंगे? अरे बोलना क्या है, वो तो देख रही है जनता, जो है देख रही है, समझ रही है और जो बातें हैं वो तो लगातार हम लोग करते रहेंगे। लेकिन बिहार के लोगों ने मूड बना लिया है कि ये जो गठबंधन जो हुआ है एनडीए में, जो नीतीश जी की जो घर वापसी हुई, इनको मजा चखाना है। जिस हिसाब से इन लोगों ने छलने का कहा, और हमको जहां तक लगता है, अपनी जहां तक राय है और समझ है कि इन्होंने जो बीजेपी को जो धोखा दिया था, अब धोखा जो है बीजेपी के लोग इनको कुछ महीने बाद देने का काम करेंगे। सवाल में हो सकता है धोखा। और नीतीश जी का ने तो सबसे बड़ा ब्लंडर अपने आज तक के पॉलिटिकल करियर का करने का काम किया है और जितना भी इमेज उन्होंने बनाने की कोशिश की वो सारा एक पल में उनका इमेज खत्म हो गया, पूरा मिट्टी में मिल चुका है। एकदम कहीं सब थू कर रहे हैं। कोई भी लोग नीतीश जी के बारे में अच्छा नहीं बोल रहे हैं। जिस प्रकार से उनकी जो कोई विचारधारा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई अब अंतरात्मा पता नहीं कितनी बार जागता है, कितनी बार उनका अंतरात्मा सोता है। ये मोदी आत्मा है या इनको डर आत्मा है या पता नहीं कौन सा इनका अंतरात्मा। डरते हैं लगता है प्रधानमंत्री मोदी से। अब पता नहीं, अब डरते होंगे। अब क्या बात है, नहीं बात है, अब उन लोगों का तो काम ही यही है कि कम्युनल फोर्सेस को और जितने भी सामाजिक न्याय के जितने भी मंडल विरोधी लोग हैं उनको प्रमोट करना। हरियाणा की घटना आपने देखी होगी जहां एक बीजेपी के जो महाअध्यक्ष, उनके बेटे ने एक आईएएस अफसर की बेटी के साथ जो किया, स्टॉकिंग किया, क्या लगता है? नहीं, देखिए, अब जंगल राज नहीं है ना बीजेपी में। बीजेपी कमल छाप साबुन लगा करके कितनी भी धाराएं लगी हो, कितना भी गलत काम कर लो तो वो साबुन से साफ हो जाता है, वो पाप जो है मुक्त हो जाता है। बीजेपी के जितने आप देख लीजिए यूपी की क्या स्थिति है, ऑफिसर्स को, एसपी को, जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसके घर जाकर के बीजेपी के लोग पीटते हैं। हरियाणा में आईएएस की जो बेटी है उसको छेड़ा जाता है,
कोई कार्रवाई नहीं होती है, तुरंत छोड़ दिया जाता है। गुजरात में इतना बड़ा करप्शन हुआ, आनंदीबेन पटेल की बेटी का, आपका व्यापम घोटाला जो हुआ, लोग मारे जा रहे हैं, गवाह मर रहे हैं, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इतने करप्शन के चार्जेस उन पे हैं, तो बीजेपी में तो सब कुछ धुल जाता है ना। नीतीश कुमार लेकिन धोखा दिया है आपको। अरे हमको नहीं दिया, हमको देते तो कोई बात नहीं रहता। ये बिहार की जनता को इन्होंने धोखा दिया, मैंडेट का अपमान है ये।